नफरत की सियासत भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी को वार्निंग। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पंजाब और बहुत से इलाकों में नफरत की सियासत भारत के दर्जनों टुकड़े कर देगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोहब्बत और रवादारी बांटें, वरना हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे। भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों के साथ भी शांति से रहें। दहशतगर्दी कनाडा, अमेरिका और हमसायों को एक्सपोर्ट ना करें, अपनी औकात में रहें। बीबीसी से इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सूरत हाल इश्तियाल अंगेजी की जानिब नहीं जाएगी, ताहम इसका इम्कान मौजूद है और हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से तैयार हैं। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। हम वर्ल्ड बैंक में जाएंगे। मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। हम डट कर भारत का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारी फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। हम सिंधु दरिया के वारिस और मुहाफिज हैं, हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के 4 सूबे 4 भाई हैं, मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की हम सब ने मजम्मत की। इस बार भारत की तरफ से सिंधु पर हमला हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। भारत ने इल्ज़ामात लगाए कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलविस है। भारत ने एकतरफा फैसला करके पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान किया। भारत के पास इख्तियार नहीं कि सिंतास मुआहिदा ख़त्म कर सके। अगर पानी पर जंगें लड़नी हैं तो आइंदा नस्लें भी इसी में फंसी रहेंगी। भारत के अवाम, पाकिस्तान, बैनुल अक़वामी ममालिक भारतीय फैसले को नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सोच में हर पॉलिसी पर हम आंकी नहीं होगी, लेकिन वज़ीर आज़म को यकीन दिलाता हूँ कि भारत के खिलाफ हम हुकूमत के शाना बशाना होंगे। इसहाक डार, कौमी क़यादत हिंदुस्तान के खिलाफ यकजुबान। भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद, मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेट में भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारतीय दहशतगर्दी का एहतसाब किया जाएगा और भारतीय हुकूमत बदनीयत पर मबनी मुहिम चला रही है। करारदाद का मतन नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहते हैं, पाक फौज तैयार, हम एटमी कुव्वत हैं। अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा माजी में मिला। आइंदा जंगें शायद पानी के मसले पर हों, कोई मुहिम जोई की गई तो अब पहले से भी तगड़ा जवाब मिलेगा। पहलगाम में सयाहों पर हमले की मजम्मत करते हैं, लेकिन भारत ने बगैर किसी ठोस सबूत के मामूल के मुताबिक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत ने सबसे पहले हमला सिंतास मुआहदे पर किया। सिंतास मुआहदा एकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में लिखा है कि उसे ख़त्म करना है तो इत्तफाक की राय से होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। हम सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को जंग तस्वुर करते हैं। कौमी सलामती कमेटी ने मुतफ़िक़ा सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को जंग करार दिया। जवाबन तमाम मुआहदों को मुअत्तल करने का कहा। इंडिया ने सार्क वीज़ों को मनसूख कर दिया है। हमने भी सिख यात्रियों के अलावा सब वीज़े मनसूख कर दिए। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, भारत हमेशा ताक में रहा कि पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है। कुलभूषण उसकी मिसाल है। दुश्मन की किसी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरी रहमान बोली कि पहलगाम वाक़या काबिल मुज़म्मत। भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। सारी जमातों ने मिलकर भारत को पैगाम दिया। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। एमल वली बोले कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत हम सब के लिए मुकद्दम है। जब भी मुल्क की बात होगी तो हुकूमत के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने नहरों का मामला जीत लिया, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। भारत का जंगी जुनून और बौखलाहट, अपने ही शहरियों पर बम बरसा दिए। मारूफ अमरीकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जैक्सन हेंकल की भारतीय फजाइया पर शदीद तनकीद। लिखा, इंडियन एयरफोर्स के बमों का निशाना बनने वाले हिंदुस्तानियों के लिए दुआएं, जो पाक इंडिया जंग 2025 के नजर होने वाले पहले मासूम शहरी हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े की FIR ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया, हमले को मशकूक बना दिया। FIR के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद 2:30 पर FIR दर्ज हो जाती है, जो पहले से बने मंसूबे का इशारा देती है। भारत ने हमला आवर की शनाख्त से मुतालिक मालूमात की फराहमी या गिरफ्तारी की मदद देने पर 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया।
हमला आवरों की शनाख्त के बगैर ही फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी पर दिफाई माहिरीन की भारत पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि भारत ने बगैर किसी सबूत या शवाहिद जनूबी एशिया को जोहरी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। भारत के जाली मुकाबले जम्मू जेल में गैर कानूनी हिरासत में रखे 3 पाकिस्तानियों को जेल से गायब कर दिया गया। जाली मुकाबले में मारे जाने का खदशा, जेर हिरासत पाकिस्तानियों को किसी मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज और पुलिस पहले भी जाली मुकाबलों की वजह से बदनाम है। इन शहरियों को कत्ल करके एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा सकता है। गुज़श्ता रोज भी भारत ने उड़ी में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद करके पाकिस्तान पर दरअंदाजी का झूठा इल्जाम आयद किया था। बाद में साबित हुआ कि शहीद होने वाले मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन बेगुनाह कश्मीरी थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सऊदी हम मनसब का टेलीफोन। दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। नायब वज़ीर आज़म ने भारत को मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहने का इंतबाह दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। सदर जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के कौम को मंगों की तर्जमानी करार दिया। कहा पूरा मुल्क इन फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ा है। सदर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात पहलगाम वाक़े के बाद भारत के ज़िम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में भी ब्रीफिंग दी। सदर की कौमी सलामती की कमेटी की जानिब से भारत के इक़दामात के जवाब में किए गए जवाबी फैसलों की तारीफ। नरेंद्र मोदी का किरदार सबके सामने पाकिस्तान भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। मौलाना फजलुर रहमान की एवीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पहलगाम वाक़े ने भारत की पोजीशन को मशकूक बना दिया। भारत ने 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा दिया। भारत के जारहाना तर्ज अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से कौम का मोराल बुलंद हुआ है। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ में है। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस में बहरान। नायब सदर का तैयारा भी ताख़ीर से शिकार। और टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क और दम्माम से दिल्ली की परवाज़ों में 2 घंटे इजाफी लगे। बर्मिंघम, सान फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से दिल्ली की परवाज़ों को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। अबू धाबी उतारी गई। पेरिस और लंदन की परवाज़ें रिफ्यूलिंग के बाद न्यू दिल्ली पहुंची। अलमाते और ताशकंद के लिए 2 परवाज़ें मनसूख। दुबई अमृतसर की परवाज़ 2.5 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। एयर इंडिया की नई दिल्ली, मुंबई से न्यूयॉर्क, लंदन और इस्तांबुल जाने वाली परवाज़ों को डाइवर्ट करना पड़ा। मुतादिद परवाज़ों को रिफ्यूलिंग के लिए वियना समेत दीगर ममालिक में लैंडिंग करवाई गई। फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर होने से भारतीय मुसाफिर मिडल ईस्ट समेत दीगर मुल्कों के एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। इंडियन परवाज़ों का फ़्लाइट टाइम दौरानिया 2 से 4 घंटे तक बढ़ गया। पाक भारत कशीदगी। इस्लामाबाद में सफारती महाज गरम। दफ्तर खारजा में हंगामी बैठक। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल सफ़ीरों के सामने खोल दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को भारत के यकतरफा दावों पर ब्रीफिंग। भारत की इल्ज़ाम तराशी पर पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। दफ्तर खारजा में गैर मुल्की सफ़ीरों को हक़ाइक़ बताए गए। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने इस्लामाबाद की सफ़ीरों को पहलगाम हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि भारत दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए हथियार बना रहा है। भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से ख़ित्ते के अमन और सलामती को ख़तरा लाहक है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर और मुअस्सर जवाब देगा।